आज हम 10 क्लास यानी मैट्रिक का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या या रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ये वो क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, रिपीट एंड रिपीट, बार बार यही सब क्वेश्चन रहते हैं। पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन या 2022 का जो मैट्रिक का एग्जाम आने वाला है उसके नजरिए से जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है वो क्वेश्चन लिए हैं। तो सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। इससे पहले इस चैप्टर का 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, ठीक ना। ये दोनों वीडियो जो है आपको आइकॉन पे नजर आ रहा होगा, या ये वीडियो जब पूरा देख लोगे इसके नीचे में डिस्क्रिप्शन के नीचे में मैं लिंक दे रखा हूं, वहां से दोनों जाकर देख लो, ठीक ना। तो 3 वीडियो ऑलरेडी, ये वीडियो जो बन रहा है और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये 3 मिलाकर के एक चैप्टर वास्तविक संख्या का है। तो 3 वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वीडियो लंबा ज्यादा हो रहा था, तो ज्यादा लंबा में ज्यादा कॉन्सेप्ट, ज्यादा ट्रिक, वो ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो अभी हम अगर 3 वीडियो देखोगे तो हर एक वीडियो में जितने टाइप का पूछ सकते हैं हमने छांट के ट्रिक वाइज उसको कम समय में और हर एक कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक ना। तो अगर आप इस तीनों वीडियो को देख लोगे, अब यकीन मानो आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। जब आप एग्जाम हॉल में मैट्रिक में जब आप एग्जाम दोगे तो यही सारा क्वेश्चन रहने वाला है। एग्जाम से जब बाहर निकलोगे ये इससे फालतू क्वेश्चन नहीं रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये हमारा गारंटी है। आप पूरा वीडियो को देखो, आपको जो आप पढ़े हैं आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, ये तीसरा वीडियो अभी हम शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन बच चुका है मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आप क्या करो, इस वीडियो को देखने के बाद वो दोनों भी वीडियो देखो। इसके साथ अगर आप दूसरा सब्जेक्ट जैसे हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी होता है मैट्रिक के बेसिस पे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक में सारा सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो किताब है उसको भी हम कवर किए हैं, जो किताब होता है एक्चुअली में, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हर तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दो। तो इससे हम कोई भी वीडियो आपको डालेंगे तो आपको डायरेक्ट आपके पास मिल जाएगा और आपको मैट्रिक के लिए बहुत फायदा होगा। इसके ये जो क्वेश्चन है ये आपका है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है मतलब रूट वाला है, और परिमेय संख्या मतलब परिमेय वो जो रूट से निकल जाए, परिमेय वो जो रूट से निकल जाए। तो कौन है जो रूट से निकल जाएगा वो देखना है। तो अगर हम बढ़िया से देखो, हमको 2 माइनस प्लस सब कुछ ध्यान ही नहीं देना है, हमको रूट में घुसना है डायरेक्ट। तो ये आपका है √3। √3 कभी निकलेगा नहीं निकलेगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। √5 निकलेगा नहीं निकलेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। √6 निकलेगा, अब बोलोगे 6 निकलेगा, 6 कैसे निकलेगा, 9 है, 3 × 9 निकल जाएगा। 6 है, 3 दूनी 6 निकलेगा ही नहीं। अब आते हैं √3, ये भी नहीं निकलेगा। तो क्या गलत है, आंसर है इसी में, ठीक ना। ये तीनों नहीं, चारों नहीं निकलेगा, लेकिन फिर आंसर कैसे हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा है। तो करना क्या है, ये नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके नीचे √3 है। अगर आप गौर से देखोगे, अगर हम दुश्मन को ही मार दे तो टेंशन होगा नहीं ना। अगर ये √3 हमको डिस्टर्ब कर रहा है, अगर ऊपर भी √3 नीचे भी √3, ये √3 एक दूसरे को काट देगा। जैसे अगर हम 8 को 4 का 4 दूनी 8 काटते हो, ऐसे √3 को क्या कर देगा, काट देगा। अब √3 रहा ही नहीं, बचा सिर्फ 2, सिर्फ 2 बचा ना। अब √3 कहाँ रहा, ये तो खाली दिखावट के लिए है, इसको तो हम काट दिए, उड़ा दिए इसको, सिर्फ है 2। अब बोलो इसमें से कौन जिसमें रूट नहीं है, यही रूट नहीं है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C, ठीक है। आते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप जो हमारा है ये है कि अभाज्य गुणनफल निकालो, ठीक ना। अभी हम जितना चीज पढ़ा है ये हर एक टाइप पढ़ा है, हम एक ही टाइप का ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है, जो इंपोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो जितना भी टाइप अभी हम पढ़ा है, सम विषम भाज्य अभाज्य परिमेय वो परिमेय, सारे को नोट करो और ट्रिक वाइज, है ना, ज्यादा लफड़ा वाला नहीं। अब आते हैं इसमें, ये पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनफल ज्ञात करे, किसका, 96 का। तो ठीक है, 96 का अभाज्य गुणनफल कर लेते हैं। दिक्कत क्या है, तो आपको ऑप्शन नहीं देखना है कि किसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, दिमाग नहीं खराब करना है इसको देख करके, ठीक। अब 96 का एलसीएम लेंगे शॉर्टकट में। तो एलसीएम क्या होगा कि पहले 2 को बुलाते हैं, 2 चौके 8, 1 आएगा 16, 2 8 16, 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 2 कम 2 2 दूनी 4, फिर 2 2 छक्के 12,
2 तिया 6 और 3 एकम 3, ठीक है। ये आपका एलसीएम लिए हम, ठीक ना। ये तो ये खुला हुआ है पूरा, इसलिए हम इसको भी खोल दिए। लेकिन आपको शॉर्ट में और जल्दी में अगर आपको एलसीएम चाहिए, हर तरह का एलसीएम, बिल्कुल 2 या 3 सेकंड में हर टाइप का एलसीएम, तो पूरे एलसीएम पे ही एक वीडियो बनाया हूँ मैं, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो आपको देखना कितना 2 है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 2 पर पावर 5, जितना 2 है उतना गिन के उसके माथा में बैठा दो, ठीक। और 3 कितना, एक ही है, ठीक। ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, खत्म करनी, ठीक ना। बस यही करना है। अभाज्य गुणन का मतलब इसको खोल दो पूरा जितना भी है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन का टाइप में पढ़ा चुका हूं आपको, ये क्वेश्चन में पढ़ देता हूं थोड़ा सा। संख्या 0.32 पे बार को P/Q के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं पढ़ना है, ठीक ना। पढ़ के दिमाग को खराब बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है कि 0.32 पे बार है ना। अगर पॉइंट वाला बार वाला रहेगा तो P/Q कैसे करेंगे, हमने पहले ही क्वेश्चन करा दिया, पूरा डिटेल कर दिया है। आपको करना कुछ नहीं, ऊपर में आपका 32, सीधा 32 लिख देंगे, खत्म। और नीचे में देखना जितना पे बार उतना नो, जिसमें बार नहीं उसमें 0। तो ये तो दोनों पे बार है, इसमें तो दोनों पे बार है, तो दोनों पे बार है मतलब डबल नो। अब पॉइंट के उधर देखना है, इधर देखना ही नहीं है। ये 32/99 कहाँ है आपका, बस इतना लंबा चौड़ा पढ़ के समझ रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, माने ये शांत पूछ रहा है, बिल्कुल क्या पूछ रहा है, शांत पूछ रहा है आपको। तो शांत पूछ रहा है तो हम इससे पहले आपको क्या बताए थे कि जिस हमको ऊपर में देखना नहीं, पहली बात ऊपर तो दिखना ही नहीं कौन है, ठीक ना। और हमको देखना है नीचे, नीचे में अगर 2 या 5 काट देगा तो हो जाएगा शांत, और 2 और 5 नहीं काटेगा तो हो जाएगा अशांत। तो ये पूछ रहा है शांत। तो अब ये क्वेश्चन है जबरदस्त, ये क्वेश्चन आपको 2018 में भी पूछा है, ठीक ना। ये क्वेश्चन इसलिए जबरदस्त है, अभी देखो इसमें कन्फ्यूजन क्या है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लाया यहाँ पे। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपको 700 आया है, 700 को 2 तो काटेगा, है ना। और ये बोलेगा सर लास्ट में 0 तो 5 भी काटेगा, लास्ट में 0 तो 2 भी काटेगा, लेकिन लास्ट में 0 तो 5 भी काटेगा। लेकिन ये पूरा नहीं काटेगा ना, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 7 है, तो नहीं कटेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 और 5 बिल्कुल खुल के दे दिया है। ये बोल रहा है चिक चिक करके, तुम इधर क्या देख रहा है, तेरा ध्यान ऊपर किधर है, मैं तो इधर बैठा हूँ। तो समझ रहे हो, इसका 2 और 5 तो चिक चिक के कह रहा है कि हम यही है यहाँ पे, तो इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। ये कंफ्यूज के लिए 0 देगा आपका, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ये बिल्कुल ये ऐसा क्वेश्चन है, एक्सेप्शन माने अपवाद नहीं होता है, तो ये अपवाद मान लो इसको। आंसर आप बोलोगे कि ये दोनों भी तो 2 5 करता है, लेकिन आंसर इसका 2 और 5 दिख रहा है, तो इसकी वजह से हमारा आंसर ये हो जाएगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो हमको यही आंसर लगाना है, ठीक ना। क्वेश्चन तो छोड़ के आएंगे नहीं, समझ गए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, संख्या 23.43 पर बार को P/Q के रूप में, जहां P, Q पूर्णांक है और जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 प्रकट किया जा सकता है। अब देखो प्रकट कर रहे हैं हम, यही सब रह गया अब, है ना। आपको क्वेश्चन पढ़ के दिमाग खराब बिल्कुल नहीं करना है। 23.43 है, बार है, इसका मतलब वही P/Q वाला जो अभी हम बताया, ठीक ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सीधा जो है आपका 23-43, अब बट्टे में क्या खेलागा वो देखेंगे। सबसे पहली बात, हम क्वेश्चन को ऐसे ही छांट सकते हैं। देखो 23-43 एक तो यहाँ है, 23-43 एक तो यहाँ है, ये 23-20 कहाँ से आ गया, तो ये तो पहले ये तो दोनों ऐसे ही छट गया, बनाने से पहले ही छट गया, उड़ गया, निकल यहाँ से। 23-43 है ऊपर में, ऊपर को छेड़छाड़ करना ही नहीं, ऊपर जैसा है वैसा। तो 23-43 23-20 कैसे हो गया, जादू लगाया क्या, ये दोनों खत्म। अब बचा इन दोनों में मेरा आंसर होगा, तो 23-43 जैसा तैसा उतार लिए। अब देखो बार जो है, जो रेकरिंग है, ये दोनों पे लगा हुआ है, दोनों पे लगा हुआ है, इसका मतलब 2 9 होगा ना। तो दोनों किस पे देख लो। अब ये तो होगा नहीं, क्योंकि 0 0 कहाँ से आ गया, रेकरिंग नहीं होता तो 0 होता है, ये तो रेकरिंग है तो होगा नहीं। अब इसमें देखते हैं, अब 2 ही नो, 3 नो कहाँ से दे दिया। तो जब इस क्वेश्चन को मैं देखा था, जो बनाया था, तो इसमें क्या है ना, 3 नो कभी नहीं होगा। 3 नो के लिए एक चीज़ और आप यहाँ बनाओ, तो यहाँ इसको जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ये पे 3 नो नहीं होगा, ये 2 नो होगा, ये थोड़ा सा ये ज़्यादा छाप दिया नो, है ना। आंसर इसका ये ऐसा होगा, ठीक। आपके क्वेश्चन में अगर 3 नो होगा तो इसी को देना है, वो उसका गलती है, वो समझे, हम क्या करें, आंसर तो ये सब कभी होगा ही नहीं ना, यही आंसर होगा। तो 3 नो कहाँ से देगा ये, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका करेक्ट सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका
√10 गुना √15, √10 गुना √15 बराबर है। अब किसके बराबर है? कुछ दिया भी नहीं है, क्या निकालें इसका भाई? बराबर का मतलब है हमको एक चीज़ समझना है, रूट है इसका मतलब इसको सोल्व करके जो होगा वही आंसर है, इसको मतलब बनाना है। तो हम एक चीज़ जान, अगर रूट माइनस में है या प्लस में है तो रूट जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर रूट गुना में हो या भागा में हो तो ये आपस में मिल सकता है, ठीक है। तो ये गुना में है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, √10 गुना √15, ये दोनों रूट को एक रूट में बदल सकते हैं। ये गुना में है, गुना और भागा में रूट आपस में मिल जाता है, लेकिन माइनस और प्लस में बिल्कुल नहीं मिलेगा, इस चीज़ को याद रखना। तो अब 10 और 15 को एक जगह रख दिए, अब इसको खोलना है। 10 को बोलेंगे तो 10 बोलेगा 5 दूने 10, अब 15 को खोलेंगे तो 5 या 15, जो एलसीएम लिए भी 10 का 5 2 और 15 का 5 3। अब इसमें क्या है कि ये दोनों जोड़ा मिल गया, ठीक। तो वर्गमूल में क्या होता है, जो जोड़ा बनता है वो निकल जाता है, जो नहीं बनता वो रह जाता है, ठीक ना। तो ये दोनों में 1 5 निकल जाएगा और ये 2 और 3 रह जाएगा, तो 2 का तो 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया 6। देखिए 5√6 कहाँ है आपका? ऑप्शन ए है इसका, बस खोल देना हो गया, ठीक ना। गुना में एक जगह रख सकते हो, इससे क्या होगा, थोड़ा आसानी होगा, नहीं तो ज़्यादा दिमाग खराब करना है नहीं। इस क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। माने ये कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, पहले वो पता करेंगे हम, उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है वो पता करेंगे हम, और दोनों को गुणनफल ज्ञात करिए, मैंने दोनों को गुना कर देंगे, एकदम लड़ा देंगे। तो हम पढ़े थे कि भाज्य संख्या वो है जो अब खुद ही अपने को छोड़कर कोई भी आके काट दे, एक को भी मतलब एक काट देगा 2 3, इसका आ जाएगा 4। और अभाज्य का मतलब है कि जिसको एक या अपने को छोड़कर कोई भी ना काटे, माने इसका हो जाएगा 2, ठीक ना, फिर 3 भी हो जाएगा इसका। तो सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं एग्जाम में, बस सीधा पूछ देगा इनमें से कौन सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, इनमें से कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ऐसे भी पूछते हैं। या इसमें पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य का गुणनफल, मैंने दोनों को गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 4 और इसका आ गया 2, 4 दूनी 8, किसमें 8 है, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ये वो अभाज्य पूछ रहा है, हम आपको बताए बार बार बताए कि भाज्य मतलब जो कोई भी आके काट दे, अभाज्य मतलब जो कोई भी आके ना काटे। तो ये पूछ रहा है आपका अभाज्य माने कोई भी ना काटे, इन चारों में कौन है जो कोई भी आके ना काटे। 16 को 2 भी काट देगा, 8 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, ढेर आके काट देगा, इसको छोड़ो, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा 15 को आपका 5 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, ये भी नहीं होगा। 25 को तो 5 काटा है तो दिख रहा है दूर से। 29 को कोई काट पाएगा, 29 को कोई भी नहीं काट पाएगा, इसका आंसर होगा आपका ए, यानी 29 एक अभाज्य संख्या है, इसको कोई भी काट नहीं पाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये है किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप क्या है। माने सम संख्या का रूप माने सम संख्या दिखता कैसा है ना। सम संख्या दिखता का मतलब क्या है, सम संख्या को हाजिर करेंगे यहाँ पे, सम संख्या का फॉर्मूला पूछ रहा है सर। तो सम संख्या का फॉर्मूला हम आपको बताए थे 2m और विषम का बताए थे 2m + 1। तो कौन पूछ रहा है, सम की विषम आपका पूछ रहा है, सम कौन है इसमें, यम का यम मिल गया है ना। अगर यहाँ पे p देगा तो 2p 2m 2r 2s 2j, मतलब ये बदलेगा लेकिन 2 बिल्कुल फिक्स रहेगा, तो उसको बोलेंगे सम, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये शांत पूछ रहा है, लेकिन जब हम इसको बनाए तो ये शांत है नहीं, क्वेश्चन आपका मिसिंग है, गलत है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में होना चाहिए कौन अशांत है, क्यों अभी हम बताते हैं। देखिए शांत का मतलब जो 2 और 5 काट दे, अशांत का मतलब जो 2 और 5 ना कटे, सिर्फ नीचे में, ऊपर का कोई लेना देना नहीं है। तो इसको 2 का 2 काट देगा, इसको 5 का 5 काट देगा, तो ये तो एक जैसा हो गया ना। तो ये भी शांत, ये भी शांत, इसका मतलब आंसर अशांत वाला होगा। तो इसलिए क्वेश्चन उसको मिस कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन है अशांत कौन है, ठीक ना। तो इसको 2 का 2 काट देगा, इसको 5 का 5 कर देगा, इसको 2 का 2 कर देगा। इसलिए कर देगा कि किसी नंबर के लास्ट में अगर ऐसा कोई हो जो कि 2 का 2 काट दे, जैसे 8 6 4 ये कोई भी हो 0, तो हमेशा पूरा संख्या 2 से कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे
343 से ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को कोई भी नहीं काट पाएगा। 2 और 5 की क्या बस, कोई भी नहीं काट पाएगा, इसको कोई काट ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या को कोई भी काट नहीं सकता है। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन मिसिंग है, इसका क्वेश्चन होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है √11 1, मैंने √11 क्या है ना। ऑप्शन ए में है ओपरी में, बी में है परी में, सी में है सम संख्या, डी में है विषम संख्या। सबसे पहली बात, सम या विषम तो होगा ही नहीं, क्योंकि रूट है। सम विषम रूट का क्या लेना देना है। सम मतलब जो 2 से काट दे, विषम जो 2 को ना काटे, तो सम या विषम तो छट जाएगा। अब बचा हमारा परी में और ओपरी में। यही 2 चीज़ है जो रूट में मतलब अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, परी में का मतलब जो रूट से निकल जाए, ओपरी में का मतलब जो रूट से ना निकले। √11 कभी भी नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ओपरी में है। √11 क्या है, एक ओपरी में है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है √3/3 √3 किस प्रकार की संख्या है, माने ये चीज क्या है। ठीक ना। ऑप्शन ए में है परी में संख्या, बी में ओपरी में संख्या, सी में ए और बी दोनों, माने परी में ओपरी में दोनों है क्या, और डी में इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली बात, सी बोल रहा है ए और बी दोनों। ऐसा हो सकता है कि जो परी में होगा वो ओपरी में होगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि दोनों होगा। ठीक ना। तो कहने का मतलब 3 निकलेगा, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा मतलब ओपरी में, लेकिन ये ऊपरी में है नहीं, इसीलिए नहीं है। हम आपको बताए थे कि √3 ऊपर भी है, √3 नीचे भी है। √3 कट गया, इसी वीडियो में आपको वो वीडियो मिल गया होगा। √3 कट गया, इसका मतलब ऊपर में बचा 1 और नीचे बचा 3। क्या रूट है इसमें? रूट नहीं है, तो ये हो जाएगा परी में। ठीक ना। अब ये मत बोलना 1/3 है तो क्या है, कुछ भी हो, रूट ना हो वो हो जाएगा परी में। सिर्फ नीचे में 0 नहीं चाहिए, नीचे में 0 है नहीं है ना, तो ये एक आंसर है इसका ए, यानी ये एक परी में संख्या है। ये क्वेश्चन है 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा है। माने ये 1/7 है, तो 1/7 जो है शांत है कि अशांत है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं, ये पूछ रहा है आपको। सबसे पहली बात, दोनों कैसे हो सकता है? शांत होगा तो शांत होगा, अशांत होगा तो अशांत होगा, दोनों हो ही नहीं सकता है। तो इसका जो आंसर है, आपको हम बताए थे, जिसको 2 और 5 काट दे वो शांत, जिसको 2 और 5 ना काटे हो जाएगा अशांत। तो क्या इसको 2 का 2 काटेगा? बिल्कुल नहीं काटेगा। 5 का 5 काटेगा? बिल्कुल नहीं काटेगा। ऊपर से तो कोई लेना देना है नहीं हमको, तो दोनों नहीं काट रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अशांत। इसका आंसर हो जाएगा अशांत।